आज से ठीक 3 दिन के बाद जींद जिले के जुलाना में एक सियासी रैली होने जा रही है। ये रैली जेजेपी के स्थापना दिवस पर हो रही है। ये रैली दुष्यंत चौटाला आयोजित कर रहे हैं। इस रैली के ऊपर सबकी निगाह है। इस रैली में आने वाली भीड़ की संख्या तय करेगी कि जेजेपी का 2029 का सफर कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जेजेपी की जुलाना रैली की, इनेलो की रोहतक रैली के साथ उसकी तुलना की और चौटाला परिवार में चल रहे सियासत के महासंग्राम की। दुष्यंत चौटाला जुलाना रैली को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने इस रैली को कामयाब करने के लिए अपनी पार्टी के कैडर के 1600 नेताओं और वर्करों को फील्ड में उतार रखा है। वो इस रैली को भव्य स्तर पर कामयाब करना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि वो अपने चाचा अभय चौटाला की लंबी लकीर को कैसे पार करने का काम करें। हम आपको याद दिला दें कि 25 सितंबर को अभय चौटाला रोहतक में दमदार रैली करके अपना जनाधार बढ़ा चुके हैं, अपना ग्राफ बढ़ा चुके हैं। इनेलो की रोहतक रैली की कामयाबी के बाद इनेलो के पक्ष में जहां पॉजिटिव माहौल बना है, वहीं पर दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के लिए जुलाना रैली को इनेलो की रोहतक रैली के बराबर या उससे बड़ा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जेजेपी के पास इनेलो की रोहतक रैली से बड़ी रैली करने के लिए ना तो माहौल है, ना ही कैडर है, ना ही नेता हैं और ना ही जनता से रिस्पॉन्स है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला चुनौतियों की परवाह नहीं कर रहे हैं। वो अपने पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला के साथ मिलकर इस रैली की कामयाबी के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ये देखने की बात रहेगी कि 7 दिसंबर को जुलाना के अंदर लोगों की कितनी बड़ी संख्या रैली में शिरकत करने का काम करती है। जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए जुलाना की रैली बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि इस रैली की सफलता या नाकामी ही दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की पॉलिटिक्स पर बड़ा इफेक्ट डालने का काम करेगी। क्योंकि अभय सिंह चौटाला तो रोहतक रैली के बाद रिलैक्स मोड में आ चुके हैं। उनके साथ में बड़े नेताओं का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनेलो को लेकर जनता में पॉजिटिव चर्चा शुरू हो चुकी है और ये इनेलो की बढ़त ही जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक एक है। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने जो वोट बैंक तैयार किया था, वो वोट बैंक 2019 में जहां दुष्यंत चौटाला के साथ में चला गया था, वहीं 2024 में 1/4 हिस्सा तो इनेलो के साथ में वापस आ गया था, लेकिन बाकी का 2/3 हिस्सा बीजेपी की खिलाफत में कांग्रेस के पक्ष में चला गया था। लेकिन 2029 के लिए जहां रोहतक रैली की कामयाबी के बाद अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला की रास्ते की चुनौतियां काफ़ी कड़ी हैं। उनके रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को 2024 के चुनाव में 1% वोट भी नहीं मिले और दुष्यंत चौटाला खुद भी उचना हलके के अंदर 8000 वोट नहीं ले पाए। लेकिन दुष्यंत चौटाला इन नाकामियों के बावजूद बुलंद हौसले के साथ मैदान में डटे हुए हैं। वो जुलाना रैली को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और वो जुलाना रैली को कामयाब करके ये दिखाना चाहते हैं कि जेजेपी कमज़ोर नहीं हुई है। जेजेपी लगातार मैदान में डटी हुई है। जेजेपी लगातार संघर्ष कर रही है और जेजेपी 2029 के लिए पूरी गंभीरता के साथ वर्किंग कर रही है। यानी जुलाना रैली इसलिए दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए बेहद अहम बन गई है, क्योंकि रैली अगर दमदार हो गई तो दुष्यंत चौटाला के लिए राहत की खबर आएगी। दुष्यंत चौटाला के हौसले बुलंद होंगे। लेकिन अगर रैली फेल होगी, अगर रैली के अंदर लोगों की संख्या कम रही, तो फिर जेजेपी के लिए 2029 का रास्ता बेहद खराब हो जाएगा। रास्ते में बने हुए गड्ढे और भी गहरे हो जाएंगे और दुष्यंत चौटाला के लिए 2029 में कुछ भी अच्छा होने के आसार खत्म हो जाएंगे। इसलिए दुष्यंत चौटाला जुलाना रैली को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में जहां अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को मजबूत करने के मिशन में लगे हुए हैं, वहीं पर दुष्यंत चौटाला इस समय सिर्फ जुलाना रैली पर फोकस कर रहे हैं। इस रैली की कामयाबी के लिए उन्होंने पूरे कैडर को जोड़ने का काम कर दिया है। अब देखने की बात ये रहेगी कि दुष्यंत चौटाला जुलाना की रैली में कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं, कितना बड़ा मजमा लगा पाते हैं और जेजेपी को कितनी मजबूती दे पाते हैं। आप जेजेपी की जुलाना रैली की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिक्स की अंदर की खबरों को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।